द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x एंड द कर्व। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच का ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। देखिए ये पैराबोला है। अब पैराबोला को अगर आप देखें तो ऐसा लिख सकते हैं, तो वर्टेक्स है 2,0, ऐसा वर्टेक्स है लाइक दिस 2,0 और ये लाइन ये दी है y इक्वल टू एक्स। अब समझना, इस कर्व पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन। अब कर्व पर कोई पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हो, ठीक है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का बड़ा अच्छा तरीका, जैसे अगर मान लो y की वैल्यू आपने ली, कोई भी पॉइंट मान लो y की वैल्यू ली t, ठीक है सपोज। तो अगर y t है तो y t स्क्वायर इक्वल टू कितना, x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 प्लस, तो हो गया x की वैल्यू आ गई 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमा t। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वैसे ही निकालो, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at से एक को मान लो t तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, ये हो गया। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पर, x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे। तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, अब ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, अब आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे d, बताओ क्या होगा, x की जगह x रखोगे 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस वाई की जगह y अपॉन रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। अब ये d ऑब्जेक्ट फंक्शन है, सुनना क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 अपॉन रूट 2। अब ये क्या बोला है, मिनिमा या मैक्सिमा किसका, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 को मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो फॉर मैक्स मिनिमा। तो बोलो 2t फॉर मैक्स मिनिमा, दिस शुड बी 0। तो t की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक ही पॉइंट आया, बिना चेक करे भी बता सकते हो। पूछा क्या डिस्टेंस, तो t की जगह 1/2 रख दो, डिस्टेंस आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा था वो करो, 1/4 माइनस, अब मान लो ये नहीं बना तो ऐसे 10 क्वेश्चन कर लो, खत्म। अब रूट 2 तो आएगा ही आएगा, एलसीएम आ गया 4, तो 2 रूट 4, वो सॉरी 4 रूट 2 और नीचे वो यहां बोलो 1 माइनस 2 प्लस 8, तो 7 अपॉन ये दिया।